टीडीसी मेंबर और आम आदमी पार्टी के लीडर तरनजीत सिंह टोनी ने आज जम्मू में मीडिया से बात की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद कुछ नहीं बदला है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की का बीजेपी का दावा एक बड़े झूठ के सिवा कुछ नहीं है। आप लीडर के मुताबिक बीजेपी हुकूमत ने नौजवानों को तनाव में मुब्तला कर दिया है और अशाए जरूरिया के दाम आसमान छूने लगे हैं। 7 सालों के अंदर जो तबाही बीजेपी ने लाई है, मैं समझता हूं इतिहास गवाह है कि 70 सालों में जम्मू कश्मीर की इतनी तबाही कभी नहीं हुई। तो आज जो डोगरा है वो अपने आप को लुटा हुआ महसूस करता है। अगर आप देखें कि कोई बात करनी हो बीजेपी को, तो बीजेपी के लीडर बड़े सिलेक्टिवली कभी फारूक अब्दुल्ला पे कोई स्टेटमेंट दे देंगे, कभी PAGD पे कोई स्टेटमेंट दे देंगे। लेकिन अगर कोई कहो कि मुद्दों पे आके बहस करो, आओ खुले मंच पे मुद्दों पे बहस करो, वहां पे कोई बीजेपी वाला आने को तैयार नहीं है। आए डेली वेजर के ऊपर बहस करें, आए महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के ऊपर बहस करें, आए फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है उनकी लिस्ट क्यों क्या खारिज की जब आपने उनको दिल्ली तक बुलाया उन बच्चों को और आश्वासन दिया कि लिस्ट कैंसिल नहीं होगी। जो लोग गुनहगार होंगे सिर्फ उन्हीं को सजा मिलेगी, पूरी लिस्ट कैंसिल नहीं होगी। आपने उन बच्चों को भी सजा दे दी। जम्मू में वेयरहाउस ट्रेडर्स फेडरेशन ने आज शहर की सबसे बड़ी गल्ला मंडी का गेट बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसके बाद इंतजामिया की तरफ से उनसे बात की गई और फिर इंतजामिया ने मार्केट खुलवा दी। इस मामले को लेकर वेयरहाउस ट्रेडर्स की तरफ से जम्मू बंद की कॉल दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी कॉल वापस ले ली। दरअसल आज फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के एक अफसर ने गोदाम में कुछ ताजरों की दुकानों पर छापा मारा था, जिस पर वेयरहाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के नुमाइंदों ने अफसर से ऑर्डर मांगा तो उसने हुक्मनामा बताने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तमाम ताजरों ने गुस्से में आकर बाजार बंद कर दिया और साथ ही अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए जम्मू बंद की कॉल दी थी। ताहम कुछ ही देर में जम्मू की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मंगा शेरपाल ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में कर लिया। साथ ही ADC ने यकीन दिलाया कि इस मामले की तहकीकात की जाएगी और जो भी कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलॉन्ग विद SP मैडम, हमारे SDM साउथ और अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट साहब, तो उनकी जो भी इश्यूज़ थे हमने उनको नोट किया है। तो इनको हमने आश्वासन दिया है कि जो भी इनके इश्यूज़ हैं इनको टेकअप करते हुए हम इंक्वायरी करेंगे कि आज में जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी, कैसे हुई, क्या हुई, तो उसका जल्द से जल्द हम इंक्वायरी करके आपको जो भी है इनका रिजल्ट हम इनको बता देंगे। और मैं देखो, व्यापारी वर्ग जो है हमेशा शांति का प्रतीक है। हमेशा व्यापारी ने कोविड के समय, आपको सबको पता है कैसे सेवाएं दी हैं और कैसे काम किया है। लेकिन मुझे आज ADC साहब की तरफ से आश्वासन मिला है उस अफसर के ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर होगा और आइंदा से इस तरह का बर्ताव जो है, इस तरह की जो बातें दोबारा ना घटे और ये इंश्योर करके जो है हमने इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। मौजूदा वक्त में जब सरकार ये दावा कर रही है कि बच्चों को बेहतर और मॉडर्न तालीम फराहम करने के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल हुकूमत के दावे की कलई खोल देने के लिए काफ़ी है। बड़गाम का दूर दराज का इलाका सन्नी दारवन इसकी मिसाल है। यहाँ बच्चे एक पोल्ट्री फार्म में तालीम हासिल करने के लिए मजबूर है। पेश है हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। बडगाम का ये दूर दराज का इलाका सनी दारवन है, जो जिला सदर मुकाम से तकरीबन 30 किलोमीटर से ज़ायद की दूरी पर वाक़ है। तस्वीरों में आप जो ये स्कूल देख रहे हैं, दरअसल ये कोई स्कूल नहीं बल्कि एक पोल्ट्री फार्म है और यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अब आप खुद ये अंदाज़ा लगाएं कि जब मौजूदा वक्त में बच्चे कंप्यूटर समेत दीगर मज़ामीन में जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इन बच्चों को एक ढंग का स्कूल तक नसीब नहीं हो पा रहा। ना ही यहाँ कोई प्लेग्राउंड है, ना ही तालिबात के लिए बैतुल खला है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि हुकूमत ने स्कूल के लिए इमारत भी बनाई थी, लेकिन वो लापरवाही की वजह से बंद है। दरअसल जिस अराजी पर इमारत बनाई गई थी, उसके मालिक ने इमारत को अपने कब्जे में लेकर वहाँ अपना सामान रख दिया और बच्चे अब परेशान हैं। वॉशरूम क्लाउडी डे बोर्ड टोटली मतलब ये मुश्किल ना वॉशरूम लड़कियन गोस वॉशरूम
क्या सरकार वन दिव बिल्डिंग रिपेयर कर सरकार स्कूल दिस लड़कः दरबदर तम कॉकड़ फार्मस अकिस फुटमत तो तम तती क्या पढ़ान तत ना इंतजाम तम न कह खतर कह इंतजाम कर दुह बोन अड़ ग अड़ क्या थाम तो कॉकड़ हंद थोमुत फार्मस अकिस बढ़ित सठा क्या तंग आमुत। इन बच्चों के वालिदैन का कहना यही है कि इनकी ख्वाहिश है कि इनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं, मगर जब स्कूल ही ऐसा है तो बच्चों का मुस्तकबिल इन्हें तारीखी नजर आ रहा है। इन्होंने इंतजामिया से बच्चों के लिए स्कूल की इमारत फराहम कराने का पुरजोर मुतालबा किया। गरीब शख्स अल्फी गज पढ़ सा बच्चे पढ़ना गरीबी सख्ती कह सूरत मगर ये स्कूल कह वोत सन बच्चे दरबदर ये नो बाथरूम कुछ नो आब कुछ नो कह चीज कुछ ये कह चीज यचा सन बच्चे गज पढ़ मगर ये सख्ती। दरअसल स्कूल के लिए 2010 में नई इमारत बनाने का काम शुरू किया गया। आरजी मालिकान से सरकार ने वादे किए और जब वो वादे पूरे नहीं हुए तो मालिकान ने इमारत पर कब्जा कर लिया। मालिकान का कहना यही है कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है और इंतजामिया काफी लापरवाह है। कहीं तो फॉल्ट आ बिल्डिंग में सान तरफ ना कहीं तो फॉल्ट दपान गवर्नमेंटस कर अपील बिल्डिंग करो कम्प्लीट बच्चे जिंदगी गई जाय गई कहें ना अगर गवर्नमेंटन तम सात क्या वाद कर सन वाद कर बराबर तम कर ना इंसाफी कहें ना ये गवर्नमेंट हेक इंसाफ कर क्या मुआवजा दी मुलाजमत दी क्या तेल कर बिल्डिंग डिसमेंटल नजम करो पन रोजगार। न्यूज 18 ने जब चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम से फोन पर राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि R&B महकमा इस पर काम कर रहा है और बहुत जल्द मसला हल कर लिया जाएगा। मौजूदा वक्त में जब सरकार ये दावा कर रही है कि बच्चों की बेहतर तालीम के लिए वो इकदाम कर रहे हैं और मॉडर्न ज़माने में जब बच्चों को मॉडर्न तरीके से एजुकेशन दी जा रही है तो मेरे पीछे आप जो स्कूल देख रहे हैं इसमें इस तरह का कोई इकदाम नहीं है। ये दरअसल एक पोल्ट्री फार्म है और यहाँ पे बच्चे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उम्मीद है हमारी इस रिपोर्ट के बाद इंतजामिया हरकत में आएगी और जो बच्चों के मसाइल हैं वो हल होंगे। न्यूज़ 18 के लिए दारवन बडगाम से मैं आबिद हुसैन।